किसे कहते हैं? मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो मीन्स युगलीना कैसे मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो लोकोमोशन इन युगलीना। तो युगलीना आपने देखा था कैसा था? फ्लैजिलेटेड एनिमल था। मीन्स उसमें क्या निकला था? ये फ्लैजिला, इस तरह से ये 2 फ्लैजिला निकले थे। एक फ्लैजिला किस में था? आपके रिजर्वायर में, और दूसरा फ्लैजिला जो था वो साइटोफेरिंक्स से निकल के और लंबा बाहर निकला हुआ था। वो वाला जो बाहर निकला था वो कैसा फ्लैजिला था? आपका लोकोमोटरी फ्लैजिला था। तो उसी लोकोमोटरी फ्लैजिला के द्वारा जो युगलीना है एक जगह से दूसरे जगह जाता है ये। तो युगलीना में कितने टाइप्स के लोकोमोशन होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या हो गया आपका? फ्लैजिलर मूवमेंट, और दूसरा क्या हो गया? युगलिनॉइड मूवमेंट। मीन्स युगलीना में 2 तरह का लोकोमोशन देखा जाता है। कौन सा? नंबर 1 क्या हो गया? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। दूसरा क्या हो गया? युगलिनॉइड मूवमेंट। अब फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है तो आपको नाम से ही लग रहा है किसके द्वारा होगा? ये फ्लैजिलम के द्वारा होगा। तो अब हम इसके फ्लैजिला के बारे में देख लें कि मीन्स फ्लैजिला कैसा होता है। तो फ्लैजिला देखने में तो आपको बस ऐसे दिख रहा है कि ये इस तरह से फ्लैजिला है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? एक फाइबर ये ना हो के बल्कि क्या होते हैं? 9 पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं और बीच में 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जब टीएस फ्लैजिला का देख लें, जब हम फ्लैजिला को टीएस काटते हैं फ्लैजिला का, तो हमें क्या दिखता है? इस तरह से राउंड सा ये टीएस काटा हमने तो 9 पेरिफेरल आपके फाइब्रस दिखेंगे। तो फ्लैजिला कैसा हो गया? प्रत्येक फ्लैजिलम में क्या होता है? 2 सेंट्रल तथा 9 पेरिफेरल फाइब्रल्स होते हैं। तो 2 तो ये सेंट्रल आप देख रहे हैं, ये 2 क्या हो गया आपका? सेंट्रल हो गया, और ये 9 जो हो गए, ये कितने हो गए? आपके 9 पेरिफेरल फाइब्रल्स हो गए। ये 2 सेंट्रल फाइब्रल्स और ये आपका पेरिफेरल फाइब्रल्स इसे कहते हैं। अब ये दोनों सेंट्रल फाइबर्स क्या है? एक आंतरिक झिल्ली में बंद रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये आंतरिक झिल्ली है, इसमें दोनों सेंट्रल फाइबर्स जो है वो बंद हैं। तो ये क्या हो गया? इसकी इनर या आंतरिक झिल्ली या इनर शीथ हो गई। और ये जो 9 पेरिफेरल फाइबर हैं वो किससे घिरे हुए हैं? आउटर शीथ से घिरे हुए हैं। अब जो बीच वाले फाइबर्स हैं वो कैसे हैं? आपके 2-2 देख रहे हैं। ये बीच में जो है ये क्या है? 2 हैं। 2 में दोनों जो है फाइब्रल्स ये अलग अलग हैं। और इसमें ये जो 9 पेरिफेरल है ये कैसे हैं? पेयर्ड हैं। मीन्स ये तो सिंगल सिंगल हैं 2 अलग अलग, और ये कैसे हैं? आपके पेयर्ड। 9 जो है ये कैसे हैं आपके? ये देख रहे हैं पेयर्ड फाइब्रल्स हैं। तो आप देख लें जो पेरिफेरल फाइबर्स हैं वो कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। और जो सेंट्रल है वो कैसे होंगे? अकेला होगा। तो प्रत्येक सेंट्रल फाइबर्स कैसा होगा? अकेला होता है। परंतु पेरिफेरल फाइबर्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। पेरिफेरल कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? सब फाइब्रल्स कहेंगे। अब जो ये जोड़े हैं, इस जोड़े को हम क्या कह सकते हैं? या पेयर्ड को हम क्या बोलते हैं? सब फाइब्रल। तो ये कैसे हो जाएंगे? सब फाइब्रल्स हो जाएंगे। अब इन पेयर्ड फाइबर्स में से एक में छोटी छोटी आर्म की दोहरी पंक्ति होती है। अब ये आप सब फाइबर्स देख रहे हैं या पेयर्ड फाइबर, इसमें क्या है? ये आर्म्स लगे हुए हैं इस तरह से, ये आर्म की डबल दोहरी पंक्ति मीन्स डबल लेयर्ड आर्म की लगी है। और इनकी जो आर्म की दिशा होगी वो भी क्या है? देखिए एक तरफ है। मीन्स ये जो आर्म है वो किस दिशा में लगे होंगे? सभी एक ही दिशा में होंगे। तो छोटी छोटी जो आर्म होती है, आर्म की दोहरी पंक्ति होती है और जो एक ही दिशा में लगी रहती हैं। मीन्स सब एक ही दिशा में घूमी होंगी। अब पूरा फ्लैजिलम जो है, संपूर्ण फ्लैजिलम एक शीथ के अंदर बंद रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटर शीथ। ये पूरा जो ये सब आपका पेरिफेरल जो फाइब्रल्स हैं और सेंट्रल फाइब्रल्स हैं, ये दोनों किसके अंदर घिरा हुआ है? एक आउटर लेयर से घिरा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटर शीथ कहते हैं। और ये आउटर शीथ जो है वो किससे जुड़ी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। अब सेंट्रल तथा पेरिफेरल फाइबर के बीच में कुछ अस्पष्ट 9 सेकेंडरी फाइब्रल्स होते हैं। तो ये तो सेंट्रल फाइबर्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका? पेरिफेरल फाइबर्स हो गया। इसके बीच में ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका? सेकेंडरी फाइबर्स हो गए। तो ये
सेंट्रल और पेरिफेरल के बीच में क्या होते हैं, कुछ अस्पष्ट आपके सेकेंडरी फाइब्रिल्स होते हैं। अब फ्लैजिलम की पूरी लंबाई में सीलिया के समान संकुचनशील प्रवर्धों की कुछ एक पंक्ति होती है, जिसे क्या हम बोलते हैं, मैस्टिगोनीमी। तो आपने फ्लैजिला देखा था, युगलिना आपने देखा था, मीन्स ऐसे युगलिना था, ये बीच में यहाँ से ये रिजर्वायर था, एक फ्लैजिला तो यहाँ इसी में निकला था, एक फ्लैजिला ये बाहर निकला था। तो ये फ्लैजिलम में यहाँ पे इस तरह से सीलिया जैसे सीलिया होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से क्या होता है, मैस्टिगोनीम्स निकले रहते हैं। ये क्या है आपका, मैस्टिगोनीम्स क्या है, मैस्टिगोनीम्स, ठीक। तो ये इस तरह से मैस्टिगोनीम्स निकले रहते हैं। तो इन्हीं की सहायता से युगलिना क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो अब हम इन फ्लैजिला के बारे में ये हो गया, मीन्स फ्लैजिला कैसे होते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में फ्लैजिला के बारे में पूछा जाता है कि फ्लैजिला का टीएस कैसा है या फ्लैजिला कैसा होता है, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। लोकोमोशन भी इम्पॉर्टेंट है, लोकोमोशन भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो अब हम देखते हैं इनका लोकोमोशन। फ्लैजिला के बारे में आपने देख लिया, अब लोकोमोशन किसके थ्रू हो रहा है, फ्लैजिलम मूवमेंट और यूग्लिनॉइड मूवमेंट, 2 तरह से होता है। तो पहले हम देख लेते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक। अब फ्लैजिलर मूवमेंट देख लेते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला आपने देख लिया कि फ्लैजिला में आपके फाइब्रिल्स थे, फाइब्रिल्स जो है वो सिकुड़ते हैं, इसी वजह से ये फ्लैजिला मूवमेंट करता है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होता है, युगलिना अपने लोकोमोटरी फ्लैजिलम की सहायता से तैरता है। अब तैरते समय इनका जो फ्लैजिलम होता है वो पीछे की ओर जाता है, मीन्स इनका ये जो तैरते समय इनका फ्लैजिलम है वो पीछे की ओर। आपने देखा होगा कि नाव है, नाव जब चलाते हैं तो पतवार क्या करते हैं, पीछे की तरफ, तो पतवार पीछे जाता है और नाव किधर जाती है, आगे जाती है। उसी तरह ये भी, इसका जो फ्लैजिलम है वो पीछे की तरफ जाएगा तो इसकी बॉडी क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। और ये क्या करता है, मीन्स जब इसमें स्पंदन, जब फ्लैजिलम की वजह से जो वाटर करंट है उसमें जब तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं तो उसकी वजह से वो इधर उधर भी मूवमेंट करने लगता है, जिससे ये एक एक्सिस, उसमें एक एक्स सपोज कर लेता है, एक्सिस मान के उसके चारों तरफ रोटेट, मीन्स एक्सिस के ये एक्सिस एक सपोज कर लिया इसने, और इसके तरफ ऐसे ऐसे रोटेट करके वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे देख ले, तैरते समय इसका फ्लैजिलम जो है वो पीछे की ओर होता है, इससे आधार से सिरे की ओर, यानी इस पीछे से सिरे की ओर क्या होती है, एक सर्पिल तरंगें चलती हैं, जिससे पानी पीछे की ओर और बॉडी क्या है, आगे, मीन्स तरंगें जो है, वाटर लहरें क्या पीछे की ओर बढ़ेंगी और बॉडी इसकी क्या है, आगे की ओर बढ़ेंगी। जैसे आपने नाव में पतवार देखा है कि पतवार हम पीछे करते हैं तो नाव जो है आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक उसी तरह ये फ्लैजिलम पीछे की तरफ जाएगा, उसकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी। फ्लैजिलम पर सेकेंड अब कितनी बार बीट करता है, कितनी बार स्पंदन करता है, पर सेकेंड जो है वो 12 बार स्पंदन करता है। और 12 बार स्पंदन करने में ही ये क्या कर लेता है, एक्सिस को अपनी एक बार रोटेट कर लेता है, मीन्स 12 बार वो ऐसे 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 बीट करेगा और अपने एक्सिस में एक चक्कर वो लगा लेगा। तो फ्लैजिलम जो है वो पर सेकंड जो है 12 बार स्पंदन करता है। इस प्रकार लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्पंदन होता रहता है, जिससे युगलिना एक वृत्त वक्र गति, यानी एक सर्पिल गति में या अक्ष पर रोटेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सिस, ब्लैक कलर की आप एक्सिस देख रहे हैं, इस एक्सिस के ऐसे चारों तरफ, मीन्स ये एक्सिस है, इसके इधर ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक्सिस है, इससे ये रोटेट करके अक्ष पे आगे बढ़ता है। यह देखा गया है कि युगलिना पर सेकेंड एक चक्कर पूरा करता है, मीन्स 1 सेकेंड में वो पर सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। और पर सेकेंड में कितनी बार बीट करता है, आपके 12 बार बीट करता है, यानी 12 बार बीट करने में वो एक चक्कर लगा लेगा, एक अक्ष के चारों तरफ एक बार वो घूम के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ये देखने में थोड़ा सा इधर पहले एक बीट में, फिर दूसरी बीट में, फिर इसकी बॉडी एक्सिस के इधर से अंदर से ऐसे घूम गई, फिर इस तरह से वो बीट करते हुए अक्ष के रोटेट करते हुए आगे बढ़ जाएगा।
फ्लैजिलम की यह गति उसके अब क्यों होती है, फ्लैजिलम क्यों मूवमेंट करता है, ये अपने से तो मूवमेंट कर नहीं रहा। तो इनके अंदर जो है, जो ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स आप देख रहे थे, ये क्या होते हैं, ये सिकुड़ते हैं। जब ये सिकुड़ते हैं तो फ्लैजिला आगे थोड़ा सा आगे बीट करता है। तो इनके जो 9 पेरिफेरल है, फ्लैजिलम की गति इसके अंदर पाए जाने वाले 9 पेरिफेरल फाइब्रिल के संकुचन द्वारा होती है। इन्हीं पेरिफेरल फाइब्रिल के संकुचन द्वारा जो है फ्लैजिला बीट करता है। अब इस गति के लिए इनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा इन्हें कैसे मिलेगी, एटीपी से मिलती है। तो इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आवश्यक ऊर्जा जो है वो किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। अब एटीपी बनती कहाँ है, आपको मालूम है एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे जो इनके बुफेलो प्लास्ट पाए गए थे फ्लैजिलम के पास, यहाँ आपने देखा था मॉर्फोलॉजी में, मैंने बताया था बुफेलो प्लास्ट, उस बुफेलो प्लास्ट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनका एटीपी का निर्माण होता है, उसी एटीपी की ऊर्जा से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब हम दूसरा देख लें, यूग्लिनॉइड मूवमेंट। यूग्लिनॉइड मूवमेंट में हम देख लें, मीन्स यूग्लिनाइड मूवमेंट, यानी यूग्लिना में या और भी प्रोटोजोन है उसमें भी इस तरह से रिंगल मूवमेंट होता है। मीन्स इनकी बॉडी जो है सिकुड़ती है फिर फैलती है। तो सिकुड़ने और फैलने से ये गति करते हैं, तो वो गति क्या कहलाती है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट करते हैं। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट में क्या हो गया, मीन्स पेलिकल जो है कैसी होती है, यूग्लिना की बहुत अधिक लचीली होती है। और इसमें यूग्लिना की बॉडी में क्या पाए गए थे, मायोनीमी, मीन्स इसमें क्या थे, इस तरह से ऐसे ऐसे आपने देखा था, ये मायोनीमी थे, इस तरह से मायोनीमी की छड़ें लगी हुई थी। तो मायोनीमी क्या, फोल्ड करके, मीन्स एक गड्ढा रहता है, एक गड्ढे में घुस जाती है, एक उसके मीन्स ओवरलैप करती है। तो मायोनीमी आपने ऐसे देखे थे इनकी बॉडी में, ये मायोनीमी की छड़ें थी। तो ये इसके अंदर ऐसे ऐसे ये गड्ढा है और दूसरी इसके गड्ढे में घुस जाती, मीन्स उसी के ऊपर सरकती है। तो ये मायोनीमी की जो छड़ लगी थी, हमने मॉर्फोलॉजी में बताया था आपको। तो इस तरह से ये मायोनीमी के एक के ऊपर एक चढ़ने या उससे बॉडी क्या होती है, सिकुड़ती है और फैलती है। तो शरीर के सिकुड़ने तथा फैलने से ये कैसी गति करता है, कीड़ों के समान परिसर पर किसे कहते हैं, व्रिंगल मूवमेंट को बोलते हैं परिसर पर, यानी वो सरक के मीन्स बॉडी सिकुड़ती है फिर फैलती है, इस तरह से वो व्रिंगल मूवमेंट शो करता है। अब लचीली जो पेलिकल है इसमें क्या थे, मायोनीमी थे। ये मायोनीमी की वजह से ही ये गति होती है। तो मायोनीमी इस गति में सहायता करते हैं। सिकुड़ने तथा फैलने की लहरें जब सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, तो इनकी बॉडी में क्या है, एक लहर, तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, वो एक क्रम में, मीन्स एक के बाद इनकी बॉडी एक उसमें एक लहरें उत्पन्न हो जा रही हैं। तो ये क्रमवश शरीर के अगले सिरे की ओर बढ़ाती है, मीन्स एक लहर ऐसे आई फिर वो सिकुड़ी, फिर इस तरह से मूवमेंट, मीन्स ये देखिए यहाँ से ऐसे सिकुड़ा है। और सिकुड़ने में क्या, मीन्स पहले आगे की तरफ से इनकी बॉडी पतली होगी और फिर वो चौड़े, मीन्स आगे से क्रमशः पीछे की ओर क्या होंगे, वो चौड़े होते जाएंगे, फैलते जाएंगे। तो सिकुड़ने तथा फैलने की लहरें वो कैसी होती, क्रमबद्ध होती हैं और शरीर के अगले सिरे की ओर बढ़ती जाती हैं और जंतु धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। मीन्स पहले क्या होगा, मीन्स अगले सिरे से शुरू होगा और ये सिकुड़ेगा तो पीछे क्या होगा, मोटा हो जाएगा। मीन्स ये सिकुड़ा तो ये देखिए थोड़ा सा छोटा और मोटा, इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, छोटी और मोटी हो जाएगी। तो ये सिकुड़ा तो थोड़ा छोटा हो गया और ये बीच में फैलने लगे, फिर ये सिकुड़ा और देखिए तो ये और फैल गया, फिर ये और फैल गया। इस तरह से वो सिकुड़ के पहले नीचे की तरफ क्या होंगे, छोटे और मोटे हो जाते हैं। और उसके बाद ये थोड़ा फिर जब वो फैलेंगे, सिकुड़ने से तो कोई भी चीज़ सिकुड़ेगी तो वो छोटी होगी, तो ये छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके बाद जब ये फैलेंगे तो इनकी बॉडी क्या है, मीन्स यहाँ से आगे, ये मैंने एक लाइन खींची आपको बताया, मीन्स कितना ये मूवमेंट कर गया। ये पहले यहाँ पे था यूग्लिना, धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है। इसके बाद फिर इनकी बॉडी क्या हो रही है, फैल रही है। जब ये फैल रही है तो ये देखिए इतना ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ पे था, यहाँ से इतना ये आगे बढ़ गया। तो इस तरह के मूवमेंट तो ये शो करता है। और भी प्रोटोजोन है जो इस व्रिंगल मूवमेंट शो करते हैं। तो ये यूग्लिना में इस तरह का मूवमेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ये था इनका लोकोमोशन।